क्यारी गांव के लिए, खाली छोड़ से क्यारी के लिए स्कूल के बच्चे कुरला करवाते हुए गंडियों से होते हुए आराम से आइयो, पकड़ पकड़। ये देखिए इस प्रकार का रास्ता है। पहाड़ी के नीचे नदी, खतरों का सामना करते हुए क्यारी गांव के वासी या बच्चे क्षत्रिय क्यारी से। मैं आज मीडिया के सामने अपनी जो गांव की समस्याएं हैं उनको मीडिया के समक्ष रखना चाहता हूं। सभी मीडिया साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ा सा हमारी समस्याओं को हाईलाइट करें ताकि सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन तक हमारी समस्या पहुंचे। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो क्यारी निवासी हैं, डाडुआ निवासी हैं, यहाँ जो 2-3-4 गांव जो बीच में पड़ते हैं वो किन परिस्थितियों में, बरसात के मौसम में यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई इसमें जो समस्याएं हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि ये जो गांव है वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस तरीके से घिरा हुआ है कि यहाँ देखा जाए तो इधर ये नाला है, इधर नदी है। हमें जहाँ भी अगर कहीं घर से निकलना है, कोई दुख बीमारी है, कोई सामान वगैरह ख़रीदना है, कोई किसी भी प्रकार का कोई सामान लाना है तो उसके लिए जो बाज़ार जाना है या कहीं दुख बीमारी को दिखाने डॉक्टर के पास जाना है तो उसके लिए हमें इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जो रास्ते पिछले कई वर्षों से, तकरीबन 20 सालों से हमें जो क्या कहते हैं यहाँ इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है कि सरकार के जो भी नुमाइंदे आते हैं आश्वासन देते हैं और कोई मतलब इसका हल नहीं निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के माध्यम से ये चाहूँगा कि आप लोग हमारी मदद करें ताकि हमें भी इस तरह की सुख सुविधाओं का लाभ मिले कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए हमें कहीं जहाँ दर दर भटकना ना पड़े। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप थोड़ी सी हमारी समस्या का समाधान करवाएं। ये जो रास्ता है हर बार बरसात के दौरान हम इस रास्ते को खुद बनाते थे। ये जो सामने वाला देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी है, तो पहाड़ी अक्सर गिरती रहती है। यहाँ से सारे कुछ लोग जो कर्मचारी लोग हैं यहाँ से पैदल जाते हैं, बरसात के मौसम में ड्यूटी जाते हैं, उनको भी इन रास्तों से जाना पड़ता है। इस नदी में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि पिछले तकरीबन 5-4 सालों में कम से कम 8-10 लोग इस नदी में बह चुके हैं, इस धान से गिर चुके हैं। और इसी तरह से हम सब लोगों की जो समस्या है, हमारे गांव की जो समस्या है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी
वो इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मजबूरन हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा हम लोगों को इसकी सुविधा मिले। ये कल 2 दिन पहले हमारे जो गांव में डेथ हुई थी, उस डेड बॉडी को लाने के लिए क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ी। पहले तो डेड बॉडी को जलाने का निर्णय दूसरी जगह ही ले लिया गया था कि वहीं जला दिया जाए, क्योंकि हम बॉडी को घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत करके इस नदी को 2 जगह से क्रॉस किया। दूसरा रास्ता नहीं था, दूसरा रास्ता इन पहाड़ियों के पीछे से होकर गुजर के आना पड़ता है। उसमें भी ये नाला बीच में आता है और नाला क्रॉस करना मुश्किल था, तो इसलिए 2 जगह से इतना गिरी का पानी क्रॉस करते हुए वो बॉडी को कल जैसे कैसे करके घर पहुंचाया है। बहुत लगभग 8-10 लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बॉडी को और 2 जगह से पार पाया और फिर इधर लेके आए हैं। तो इस तरीके से हर बार अगर बीमारी होती है, पिछले कई सालों से वीडियो बनते जा रहे हैं, कई बार न्यूज़ें लग गई, लेकिन किसी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। अब आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा इसको अपर लेवल पे उठाया जाए, ताकि हमारी कुछ समस्या का कुछ समाधान हो। हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं वो यही है कि बरसात के दिनों में हमें आने जाने की सबसे बड़ी समस्या है। अगर कोई दुख बीमारी जो है सबसे बड़ा कारण है, तो वैसे ही मुंह देखना पड़ता है। कई दिन तक बीमारी के कारण बीमारियां हो जाती है और लोगों को मरीज़ को हम डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग हमारी समस्या का थोड़ा समाधान करवाएं। धन्यवाद। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के विधानसभा क्षेत्र रेणुका और पांवटा साहिब के क्षेत्रीय पंचायत में एक छोटा सा गांव जो पड़ता है क्यारी, वहाँ का निवासी हूँ। यहाँ पिछले 20-30 सालों से वो नदी की समस्या है और चारों तरफ रास्ते की समस्या है, वो कई सालों से लंबित पड़ी हुई है। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, हमारे जो दैनिक रोगी हैं, काम करने के लिए इन्हीं रास्तों से जोखिम उठाकर जाते हैं और हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरी बरसात में लगभग 3-4 महीने तक हमारा गांव बिल्कुल कुएं की मेंढक की तरह हम गांव में एक ही जगह रहते हैं और हमें इधर उधर कहीं भी सामान लाना हो या कोई दुख बीमारी हो जाती है, कोई मरीज होता है, तो हम उसे कहीं ले जा नहीं सकते। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि लोग अभी 15 अगस्त को एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहे थे और उसी दौरान हम क्यारी वासी जो है, हमारे गांव के एक ड्राइवर की जो है प्राइवेट बस में दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई थी और हम उस दौरान उनकी डेड बॉडी को इसी रास्ते से, इसी नदी के 3-4 जगह से हम इस रास्ते से उनको क्रॉस करके ला रहे थे, जिसकी वीडियो हमने प्रशासन को भी भेजी थी। और इसी तरह हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसी रास्ते से गिरी पार जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई हाई स्कूल है नज़दीक में, ना ही कोई प्लस टू स्कूल है। हमारे बच्चे गिरी पार जाते हैं या फिर इस जो लैंड प्लेनिंग ये एरिया है, जो क्षेत्र है, इसी से होकर गुजरते हैं। और कई बार इसमें दुर्घटनाएं भी हुई है। हमारे बच्चे कई बार पाँव फिसल के नीचे गिरे हैं, उन्होंने चोटें खाई है। हमारे दूसरे जो वर्कर है, यहाँ से कम 25-30 जो है काम करने वाले लोग पांवटा साहिब, सोन या सिस्याई में जाते हैं, तो वो भी इसी रास्ते से बरसात में दान हथेली पे लेकर जाते हैं। आप देख रहे हैं ये कितना खतरनाक एरिया है। जब यहाँ ये नदी पूरी उसकी होती है तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो पानी से भर जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। इस टाइम हमारे गांव में 3-4 ऐसे मरीज हैं जो हार्ट पेशेंट है, पैरालाइज के हैं, जिन्हें हम कहीं ले जा नहीं पा रहे हैं। उनकी दवाई के लिए भी लोग यहाँ से उधर नहीं जा पाते। आपका जून से लेकर और सितंबर तक हम लोग बिल्कुल अपने गांव में फंसे रहते हैं। हमने पिछले 20-25 सालों से प्रशासन से और हमारे नेताओं से, MLA से, मुख्यमंत्री तक हमने अपनी समस्याओं को उजागर किया है, लेकिन वो सारे जो काम हैं वो बिल्कुल किताबों में ही, उसी में ही कागज में बने रहे। किसी ने एक भी उसमें 1 फुट का भी आगे जो रोड था हमारा खाली छोड़ने से आगे नहीं बढ़ा है।